जब भी हम महाभारत की बात करते हैं, हमारे जहन में वही परिचित चेहरे घूम जाते हैं। अर्जुन की धनुष पर पकड़ी अंगुलियां, भीष्म की प्रतिज्ञा, कर्ण की दानवीरता और कृष्ण की कूटनीति। पर क्या आपने कभी उस युद्ध को उन आंखों से देखा है जो अंत तक लड़ी, पर जिनका नाम किसी शिलालेख पर नहीं उकेरा गया? आज मैं आपको 3 ऐसे योद्धाओं की कहानी सुनाने आया हूं जिनकी गाथा उतनी ही सशक्त है जितनी किसी महायोद्धा की, पर जिनका नाम अक्सर इतिहास की गूंज में दब कर रह गया। उत्तरा। विराट नरेश का पुत्र, उम्र में छोटा पर हृदय में सिंह जैसा साहसी। जिस उम्र में राजकुमार घुड़सवारी सीखते हैं, उस उम्र में उत्तरा ने एक पूरा राज्य अपने कंधों पर संभाला। पांडवों के अज्ञातवास के समय जब विराट नगर पर आक्रमण हुआ, तो उत्तरा ने अकेले ही पूरे कुरुकुल की सेना का सामना करने का निर्णय लिया। अर्जुन, जो उस समय ब्राह्मण के वेश में था, उसके सारथी बने और उत्तरा ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। पर वह क्षण आया जब उत्तरा को ज्ञात हुआ कि वह जिनसे युद्ध करने निकला है, वे साधारण शत्रु नहीं, कौरवों की समूची सेना थी। पल भर को डर ने उसकी नसों को छू लिया, पर फिर अर्जुन के शब्दों ने उसमें वो वीर जागृत किया जो इतिहास में कहीं गुम हो गया। महाभारत में भी उत्तरा ने रणभूमि में भाग लिया, पर उसका नाम कभी शौर्य गाथाओं में नहीं आया। उसका बलिदान, उसकी साहसिकता, सब उस धूल में दब गई जिसे हम इतिहास कहते हैं। शल्य, मद्र देश का महाराज, नकुल और सहदेव के मामा, मन से पांडवों के साथ पर वचन से कौरवों के। दुर्योधन ने छल से उन्हें अपनी सेना में मिला लिया और शल्य ने धर्म संकट में फंसकर अपने शब्द का मान रखा। पर उनका दिल, वह हर क्षण उस वचन को कोसता रहा। युद्ध के अंतिम दिनों में जब शल्य को कर्ण का सारथी बनाया गया, तब वह सिर्फ घोड़े नहीं चलाता था, वह कर्ण की मनोदशा को भी नियंत्रित करता था। वह जानता था कर्ण क्या कर सकता है, और वह यह भी जानता था कि धर्म किसके साथ है। शल्य का चरित्र किसी युद्ध घोष जैसा नहीं, बल्कि किसी लंबी पीड़ा जैसा है। उसने कर्तव्य निभाया, पर मन से कभी शांति नहीं पाई। उसके अंदर वह द्वंद्व था जो एक राजा को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक तरफ खून का रिश्ता और दूसरी तरफ एक झूठे वचन का बोझ। उसकी गाथा हमें यह सिखाती है कि युद्ध में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं, अंदर होता है। और अब अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र, एक ऐसा योद्धा जो शौर्य में महान था, पर जिसकी नियति ने उसे श्रापित कर दिया। अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु के बाद प्रतिशोध की अग्नि में जो किया, वह इतिहास की सबसे काली रातों में से एक है। उसने अपने क्रोध में पांडवों के पुत्रों की हत्या की, नींद में, असहाय अवस्था में। पर क्या वह केवल हत्यारा था, या एक टूटे हुए पुत्र की चीख? उसकी आंखों में केवल क्रोध नहीं था, वहां अपमान था, घाव था और न्याय की गलत परिभाषा थी। और उसके उस एक निर्णय ने उसे अमर बना दिया, पर एक ऐसे जीवन के लिए जहां हर सांस उसके पाप की याद दिलाती है। भगवान कृष्ण का श्राप, तू अमर रहेगा, पर तेरे जख्म कभी नहीं भरेंगे, ये शाप नहीं, एक जीवन की सबसे लंबी सजा थी। पर आज जब हम महाभारत के योद्धाओं को याद करते हैं, तो इन तीनों के लिए कोई जगह नहीं। ना उत्तरा की वीरता का स्मरण होता है, ना शल्य के दर्द का, ना अश्वत्थामा के शाप की गहराई को समझा जाता है। क्यों? क्योंकि इतिहास अक्सर उन्हीं के गीत गाता है जो विजेता बनते हैं या जो मंत्रियों के प्रिय होते हैं। पर युद्ध कभी एक चेहरा नहीं होता, वह उन हजारों चेहरों से बना होता है जो तीरों के बीच खड़े होकर कुछ खो देते हैं, कोई अपना धर्म, कोई अपना यौवन और कोई अपना नाम। और इन तीनों ने सब कुछ खोया, पर इतिहास ने उन्हें वो एक चीज भी नहीं दी जो वे शायद सबसे ज्यादा चाहते थे, पहचान। तो अगली बार जब आप महाभारत को सुने, तो जरा ठहरिए, जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो गूंजते शब्दों के पीछे छुपे रहे, शल्य, उत्तरा और अश्वत्थामा। क्योंकि उनकी कहानियां भले ही शिलालेखों में ना हो, पर वे इंसानियत की आत्मा में दर्ज हैं, शाश्वत, अनदेखी और अमर।